सागर की कहानी गोरखपुर की गलियों में शुरू होती है। ये कहानी संघर्ष और साधारण जीवन के बीच उभरती एक प्रेम कहानी है, जहां भावनाओं का उतार चढ़ाव सागर को धीरे धीरे एक नए रास्ते पर ले जाता है। सागर 22 साल का एक सीधा साधा युवक पढ़ाई और नौकरी के बीच अपने भविष्य के लिए मेहनत करता है। गोरखपुर में अपनी बुआ के घर रहते हुए उसकी जिंदगी रोजमर्रा के छोटे छोटे संघर्षों में कट रही थी। उसके पास एक पुरानी लाल साइकिल थी, जिसे चलाते हुए वह यूनिवर्सिटी जाता था। वह पार्ट टाइम में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और स्थानीय अखबार में सह संपादक की नौकरी भी करता था। जीवन का हर दिन एक ही रूटीन में चलता था: बुआ का घर, कॉलेज, ट्यूशन, प्रेस और फिर बुआ का घर। लेकिन सागर की कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब उसकी नजर मकान मालिक की बेटी प्रिया पर पड़ती है। प्रिया की बड़ी बड़ी आंखें और उसकी भोली मुस्कान सागर के मन में कुछ नया सा एहसास जगाने लगती है। पहले तो सागर इस बात को नजरअंदाज करता है, लेकिन प्रिय के चंचल इशारे और मोहक अदाएं उसे आकर्षित करने लगती हैं। सागर का दिल उसकी पुरानी लाल साइकिल के साथ बार बार उस गली का चक्कर लगाने को मजबूर कर देता है जहां प्रिया रहती है। प्रिया भी सागर की ओर छिपी छिपी निगाहों से देखती और हल्की मुस्कान से अपनी भावनाओं का इजहार करती थी। एक दिन जब सागर उस गली से गुजर रहा था, तो प्रिया ने पर्दे की ओर से धीमी आवाज में उसका नाम पूछा। सागर थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ गई। ये सागर के लिए कुछ नया था। अगले ही दिन प्रिया ने उसकी ओर एक कागज का टुकड़ा फेंका, जिसमें उसने अपने दिल की बातें लिख रखी थी। ये सागर के लिए एक नया अनुभव था। उसने पहली बार किसी का ऐसा प्रेम भरा इजहार पढ़ा था। अब सागर का दिल भी प्रिया के लिए धड़कने लगा था। वह रोज उस गली से गुजरता। उसकी नजरें प्रिया की एक झलक पाने के लिए बेचैन रहती। प्रिया जब लाल स्कर्ट पहनकर स्कूल जाती, तो सागर को उससे बात करने का बहाना ढूंढना पड़ता था। उनके बीच कोई शब्द नहीं, लेकिन आंखों की भाषा में उनका प्यार परवान चढ़ता रहा। सागर अब कॉलेज हॉस्टल में शिफ्ट हो गया था, लेकिन उसका दिल बुआ के घर के पास की उसी गली में रह गया था। अब सागर ने भी मान लिया था कि उसका प्यार सिर्फ शब्दों का मोहताज नहीं है, बल्कि उन अनकही बातों और छिपी मुस्कानों में भी है, जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ रही है। इस तरह सागर और प्रिया की प्रेम कहानी आंखों ही आंखों में गहराई लेती है। सागर का दिल अब सिर्फ पढ़ाई और नौकरी तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी धड़कनें प्रिया की हर मुस्कान और इशारे में बस गई थी। गहरी रात का समय था। एक अजीब सी खामोशी हर जगह पसरी हुई थी। गली के कोने में एक छोटा सा घर, जहां अक्सर बच्चों की खिलखिलाहट और रोशनी की जगमगाहट रहती थी, आज बिल्कुल सन्नाटा था। मैं बुआ के घर आया था और एग्जाम देने के लिए कानपुर जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी। जैसे ही मैं बुआ के घर से बाहर निकला, मेरे कदम उस अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ गए जहां मेरी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ खड़ा था। गली में किसी के कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, सिवाय उस सीढ़ी के नीचे से आने वाली हल्की सी गूंज की। जब मैंने ऊपर देखा तो प्रिया खड़ी थी। उसकी आंखों में एक चुप्पी थी, लेकिन वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक उसने हाथ से इशारा किया, उधर आओ। उसने हल्के से कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक रहस्यमय सी खींच थी। मुझे लगा जैसे ये कुछ अलग है, कुछ जो मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी मेरी शंका और डर को छोड़कर मैंने कदम बढ़ाया। प्रिया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब मैं सीढ़ी के पास पहुंचा तो उसने मुझे पास बुलाया और लिपट गई। ये वो क्षण था जब मैंने पहली बार किसी को ऐसे महसूस किया था। दिल की धड़कनें तेज हो गई, शरीर में आग सी महसूस होने लगी, जैसे समंदर में डुबकी लगाई हो। ये वाकई कुछ नया था, कुछ ऐसा जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। हमें एक दूसरे से लिपटे हुए शायद कुछ समय गुजर गया, लेकिन तभी गली में खांसने की आवाज आई। तुरंत हमें एहसास हुआ कि कोई देख रहा है। प्रिया ने मुझसे हाथ छोड़ते हुए कहा, जल्दी से नीचे जाओ। वह सीढ़ी से उतर गई और मैं बस वहीं खड़ा रह गया, अपने विचारों और दिल की धड़कनों के साथ। कुछ देर बाद मुझे एक और अजीब सा एहसास हुआ। प्रिया ने नेपाली लड़की के हाथों एक पेन और लेटर भेजा, जिसमें लिखा था कि आप इस पेन से एग्जाम दीजिए, आप जरूर पास हो जाएंगे। ये सुनकर मुझे हंसी आई, क्योंकि वो वक्त मेरे लिए एक तरह का खेल सा लग रहा था। परंतु उस पल के बाद मेरा ध्यान इस पेन और लेटर पर नहीं था। मैं सिर्फ प्रिया के बारे में सोच रहा था।
क्या वह सच में मुझसे प्यार करती थी या ये बस एक क्षणिक आकर्षण था? कानपुर का एग्जाम हुआ, लेकिन परिणाम निराशाजनक था। फिर भी कुछ बातों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे अब एहसास हो गया था कि जीवन में कभी कभी हमारे पास जो कुछ होता है वह हमें किसी अजनबी से ज़्यादा प्यार करने के लिए प्रेरित करता है। वक्त बीतता गया और बुआ के घर के बाद मैंने एक नया किराए का रूम लिया, जहां मुझे एक अच्छा दोस्त मिला, अमित। वही दोस्त जो मेरे दुख और सुख में बराबरी का साथी था। प्रिया के साथ मेरी मुलाकातें अब कुछ और बदल गई थी। हमारे रिश्ते में पहले जैसी मासूमियत और जोश था, लेकिन अब कुछ अलग था, कुछ जो हम दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे। अक्सर जब अमित बाहर जाता, प्रिया मेरे रूम पर आती, हम घंटों बातें करते। उसकी आवाज़ में हमेशा एक रहस्य था, एक चुप्पी जो दिल में एक उथल पुथल पैदा करती। उसे है पता, उसके ही हाथों में मेरी डोर है, उसे है पता, सारे जहां से जुदा ऐसा मेरा यार है, हो पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला